तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में विद्युत स्थिज ऊर्जा पढ़ेंगे। तो यदि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया जाए तो किया गया कार्य विद्युत स्थिज ऊर्जा कहलाता है। यानी कोई भी आवेश है उसको अनंत से हम ला रहे हैं प्लस के ऊपर, यानी ए बिंदु पर लाना है हमें, और इसके विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत क्षेत्र है, सपोज करिए इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, तो इस बी बिंदु पर ला रहे हैं, अर्थात बी बिंदु पर लाए, फिर बी बिंदु से हम इसको ए बिंदु पर लाएंगे। क्योंकि अनंत से ला रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे उसका, तो समाकलन करते हुए लाएंगे। तो जो पिछली आपको टॉपिक पिछले पहले वीडियो में आपको कार्य पढ़ाया गया था उसमें आपको ये बताया गया है। तो जब हम अनंत से लाते हैं या दूर से लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लाते हैं, अर्थात डी आर करके लाएंगे। तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उसके द्वारा कुल किया गया कार्य जब बिंदु ए पर आएगा तो विद्युत स्थिज ऊर्जा कहलाएगा। तो विद्युत स्थिज ऊर्जा यू ए, मतलब कि जो स्थिज ऊर्जा है ए बिंदु पर है, माइनस क्यू समाकलन अनंत से ए तक, यानी अनंत से ए बिंदु पर लाया जा रहा है, सदिश ई इंटू डी आर। जो कार्य में आपको बताया गया था फार्मूला, वहाँ पे था डब्ल्यू ए बी। तो डब्ल्यू ए बी का मतलब क्या था कि बी बिंदु से ए तक लाने में किया गया कार्य, और समाकलन वहाँ पर था माइनस क्यू और बी से ए था, बाकी सब यही था। तो यहाँ पे अनंत से ए है, बाकी सब वही है, और डब्ल्यू की जगह हम लोग यहाँ पे यू लिख रहे हैं, क्योंकि कार्य यहाँ भी हो रहा है और कार्य वहाँ भी हो रहा था, तो यू डब्ल्यू की जगह यू लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये दूसरा फार्मूला, ये विद्युत स्थिज ऊर्जा का फार्मूला, यानी जब अनंत से ए बिंदु पर लाया जाएगा तो माइनस क्यू समाकलन अनंत से ए तक और सदिश ई डॉट डी आर सदिश। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और उस फार्मूले में क्या था, उस फार्मूले में था ए बी से ए था। ठीक है, बस अंतर इतना है। इसके बाद स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, अब इकाई आवेश को अनंत से कहीं विद्युत क्षेत्र स्थित है किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। यहाँ से इसकी परिभाषा निकालिए कि इकाई आवेश अर्थात एकांक आवेश, जब कोई चीज़ बटे में होती है तो उसको हम लोग एकांक बोलते हैं या इकाई बोलते हैं। तो इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, अनंत से लाने में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, अब उस विद्युत क्षेत्र जहाँ पर स्थित होगा, जैसे ये सपोज करिए कि हमारे पास ये कोई बिंदु है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र चारों तरफ इसके उपस्थित होगा, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। तो अनंत से हम कहीं से ला रहे हैं इसमें, अब इस अपने आप को किसी बिंदु से यहाँ पे ला रहे हैं, तो यहाँ तक लाने में एकांक समय में जो एकांक आवेश को, अर्थात जो भी आवेश लाया जाएगा एकांक आवेश को लाने में जितना उस बिंदु तक, किस बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे, अब विद्युत क्षेत्र अपना इतने यहाँ तक है, सपोज करिए इसको हम यहाँ लाए या यहाँ लाए, यहाँ लाए, कहीं भी ला सकते हैं। तो वही कह रहा है किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। तो कार्य को W और आवेश को Q करते हैं, तो यहाँ W न लेकर के हम लोग उसका सूत्र निकाले हुए हैं, ये है। तो आवेश को क्या कहते हैं, Q। कार्य का सूत्र हम लोग पीछे पढ़े, अभी यहाँ पढ़ करके आ रहे हैं। ये किया गया कार्य है अनंत से ए बिंदु तक लाने में, तो वही यहाँ पर भी हो रहा है कि इकाई आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु पर लाया जा रहा है। तो यही फार्मूला यहाँ पर भी हो जाएगा कार्य का बटा आवेश। आवेश क्या है, क्यू, एकांक आवेश, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस समाकलन अनंत से ए तक सदिश ई डॉट डी आर सदिश। देखिए यहाँ पर तीन फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, तीनों फार्मूला में क्या अंतर है। पहले में था कि डब्ल्यू ए बी बराबर माइनस क्यू समाकलन बी से ए और ई डॉट डी आर, और इसमें है यहाँ पे अनंत से ए है, और इसमें क्या है, क्यू नहीं है, केवल माइनस है। ये तीनों फार्मूलों को आप याद रखिए, आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरे चैप्टर में बहुत ही काम देंगे आपको। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है,
तो आइए अब इसका मात्रक देखते हैं और बीमा सूत्र देखते हैं। विभव का मात्रक कार्य का मात्रक बटा आवेश का मात्रक। विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। तो कार्य का मात्रक का आवेश का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, या बोल्ट भी कहते हैं इसको। तो विभव का मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम या बोल्ट। इस जूल को जे से, कूलाम को सी से प्रतिस्थापित करते हैं, तो जूल प्रति कूलाम या जूल कूलाम इनवर्स भी लिख सकते हैं आप। और यह एक अदिश राशि है। विभव क्या है? विद्युत विभव एक अदिश राशि है। ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम मान लेते हैं कार्य 1 जूल हो और आवेश 1 कूलाम हो, कार्य 1 जूल और आवेश 1 कूलाम हो, तो विभव क्या होगा? 1 जूल बटा 1 कूलाम हो जाएगा। अर्थात ये किसके बराबर है? 1 वोल्ट के, क्योंकि विभव को जूल प्रति कूलाम को 1 वोल्ट भी कहते हैं, तो वोल्ट इसका मात्रक होता है, 1 वोल्ट हो जाएगा। अर्थात विभव बराबर क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से 1 वोल्ट की परिभाषा हम निकाल सकते हैं। कैसे? एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होता है। क्या करें? एकांक आवेश। ये आवेश कैसा है? एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने पर अगर किया गया कार्य 1 जूल है तो उसे क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अब बीमा देख लेते हैं। तो विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, जूल को न्यूटन इंटू मीटर होता है लिखते हैं, और कूलाम को एम्पियर इंटू सेकंड लिखते हैं, न्यूटन को किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड इनवर्स लिखते हैं, सेकंड -2 लिखते हैं, मीटर को मीटर ही, एम्पियर और सेकंड। इसका हम लोगों ने मीटर का मीटर में गुणा करोगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड यहाँ पे ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा -3 हो जाएगा, यहाँ -1 होगा, ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। इसकी बीमा किलोग्राम को एम से, और आप इसको जानते हैं। तो ये बीमा निकालने का तरीका है। आपको ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए सब, तो इससे हम आप बीमा निकाल सकते हैं। और बाकी आपको जो इसमें मेन चीज़ है वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर 1 वोल्ट की परिभाषा निकाली गई है। कैसे? जब हम किसी आवेश को यहाँ पर एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाएं, तो अगर उसको लाने में, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में अगर 1 कूलाम 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये आपको याद होना चाहिए। और 3 सूत्र जो आपको बताए गए वो याद होने चाहिए। कौन कौन से? एक कार्य का सूत्र जो पहले वीडियो में अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया गया वो होना चाहिए आपको। W क्या है? हम तीनों सूत्र आपको लिख के एक जगह बता देते हैं। उसमें बताया गया आपको कि WAB ये कार्य का है, यानी B बिंदु से A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है। तो -Q समाकलन B से A तक का समाकलन है, और सदिश E डॉट DR सदिश। ये पहला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा है आपको UA का मतलब है जो स्थिर ऊर्जा है वह A बिंदु पर, ठीक है, तो -Q और इसके अनंत से A बिंदु पर लाई जा रही है। ठीक है। यह अनंत से A बिंदु तक होगा, अनंत से A बिंदु पर हुआ, बाकी सब वही है इसमें। ठीक है। यहाँ पर हम U लिख सकते हैं क्योंकि इसको भी लाने में कार्य किया जा रहा है, यहाँ भी कार्य हो रहा है B से A तक, इसको अनंत से A तक लाने में कार्य। और विभव जो है, विभव बी ए बिंदु पर, इसको भी अनंत से ही लाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें ये समाकलन है अनंत से A तक EDR सदिश। तो इसमें माइनस रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि Q से Q कट जाता है, क्योंकि ये एकांक आवेश से लाया जाता है। ठीक है। तो आवेश से आवेश कट जाता है तो माइनस केवल बचता है इसमें। तो ये तीनों फार्मूले आपको जो बताए गए हैं ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं चैप्टर में। इसको आप याद रखिए, और आगे आपको इसके डेरिवेशंस कैसे हुए हैं ये आपको महत्वपूर्ण है, ये आपको आना चाहिए। ये और ये अपने आप आ जाएंगे, इसी पर ये दोनों आधारित हैं। ठीक है। तो इसलिए पहला लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है इन फार्मूलों के कारण। तो पहले लेक्चर को आप ध्यान से समझिए, उसके बाद दूसरा आपका वीडियो जो है ये जो चल रहा है ये बहुत आसान हो जाएगा आपको। इसके बाद आने वाले जो भी वीडियो हैं ये पूरा चैप्टर ही धीरे धीरे आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।